ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ कि हम जो दान करते हैं या हम कोई तपस्या करते हैं या कुछ हम कोई धर्म करते हैं, तो किसी को उसकी ज़रूरत हो तो उसको ज़रूर दान कर देना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी। उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्रह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्रह उसे खींचता तब तब उसका क्रंदन और बढ़ जाता था। श्री पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्रह के मुख में पड़ा थर थर काँप रहा था। श्री पार्वती ने ग्रह से प्रार्थना की, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का ये नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। उमा बोली, ग्रहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्रह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्रह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही वह ग्रह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। ग्रहराज ने देवी की बहुत बहुत प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट हुई। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने ये तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। तो देखिए, माँ पार्वती ने उस ग्रह को अपनी तपस्या का फल दिया और भगवान शंकर ने बोला कि वो सब मुझे ही प्राप्त हुआ है। तो कितना अच्छा है कि हम किसी और को अपना दान देते हैं और वो सीधा परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।